बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व में कुछ महिला कर्मचारी ऐसी है जो जंगल में गश्ती करने के साथ अवैध शिकार और वनों की कटाई रोकने में सशक्त भूमिका निभा रही है। सामाजिक, पारिवारिक और जंगल की चुनौतियों का सामना करते हुए समाज की उस सोच को बदलना इतना आसान भी नहीं। फिर भी ये फॉरेस्ट कर्मचारी वो काम कर रही है जिससे न सिर्फ जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिल रही है, बल्कि नई पीढ़ी की उन लड़कियों के लिए भी प्रेरणा बन रही है जो फॉरेस्ट विभाग में काम करने की सोच रखती है। यह महिला फॉरेस्ट गार्ड शिक्षा सोनी है। कान्हा टाइगर रिजर्व के समनापुर बफर में बीते 9 वर्षों से कार्यशील है। इन वर्षों में शिक्षा ने कई वन्य जीवों के संरक्षण और जंगल से जुड़े प्रकरणों में कुछ ऐसे काम किए हैं जो उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे। गारा हुआ था सर, टाइगर का गारा। तो उसमें एक बैल का सर हम लोग कार्यवाही करने के लिए सब गए थे। वहाँ पर सर मधुमक्खियों का छाता था सर, हम लोगों ने देख नहीं पाया। बिल्कुल हम लोग के पीछे तो हम लोग को समझ में नहीं आया। इकट्ठे हमारे शरीर में 150-100 से ऊपर मक्खियाँ काट रही थी और सब ने बोला कि नहीं मक्खियाँ हैं तो बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाना, जैसे हो वैसी पोजीशन में रहो। तो बहुत मुश्किल से हम लोग बाहर निकल कर भागे। चुनौतियों की परवाह किए बगैर शिक्षा ने अपने फर्ज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। शायद यही वजह है कि शिक्षा सोनी कभी कभी तो अपने 1 साल के मासूम बेटे को लेकर जंगल की गश्त पर निकल पड़ती है। फिलहाल शिक्षा की पोस्टिंग समनापुर रेंज के पटपरा कैंप में है, जहां उनके साथ सुरक्षा श्रमिक भी लगातार कदम से कदम मिलाकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा बताती है कि टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करना मुश्किल तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गांव वालों और जंगल के बीच सामंजस्य बिठाना और संतुलन बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि हम लोगों की जो ड्यूटी होती है सर 24/7 होती है। 24 घंटे हम में कभी भी हम ड्यूटी पर ही होते हैं। मेरा एक साल का बच्चा भी है सर, और मेरा ससुराल यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा में है। तो मुझे सर अपने शासकीय कर्तव्यों के साथ पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने में सर काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है सर, लेकिन फिर भी मुझे महिला होते हुए ये सब करने में सर काफ़ी गर्व महसूस होता है। समनापुर बफर जोन के अलावा कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की जोन में महिला वन रक्षकों और गश्ती श्रमिकों की एक विशेष टीम तैनात है जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए रोजाना गश्ती पर निकलती है। इनमें फॉरेस्ट गार्ड पुष्पलता ताराम और सीमा के अलावा गश्ती श्रमिक चंदा रानी धुर्वे, मालती यादव और नौशाबा खान प्रमुखतः शामिल है। कोर इलाके में तैनात इन वन कर्मियों के लिए कठिन फील्ड स्थितियों में काम करना कई बार चुनौती भरा हो जाता है, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन और जिम्मेदारी का एहसास इसकी भरपाई कर ही देता है। मेरे हस्बैंड कान्हा के लिए बहुत रेस्क्यू और अवार्ड लिए हुए हैं। ड्यूटी के दौरान एक्सपायर हो गए तो उन्हीं की जगह पे मेरी पोस्टिंग हुई है, और मैं भी यहाँ पे जंगल में रह रही हूँ, काम कर रही हूँ, वन्य प्राणियों की रक्षा कर रही हूँ। पुष्पलता कहती है कि हमारे वरिष्ठों और हमारे बीच समझ का एक अव्यक्त बंधन है। जब भी वो देखते हैं कि हम वन्य जीवों के बीच घिर सकते हैं तो वो हमारा गश्ती मार्ग बदलने में सहयोग प्रदान करते हैं। साथ में वन्य जीवों से हमारी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। बदले में हम अधिक मानसिक ध्यान के साथ गश्त पूरी करते हैं। हमारा यही काम है सर, वन्य प्राणियों की रक्षा करना, वनों की रक्षा करना। सर बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रुप में गश्ती की जाती है। इन महिला वन कर्मियों ने कई मामलों में वन्य प्राणियों के सामने खुद को कमजोर और असहाय मानते हुए अपनी रक्षा करने का भी उदाहरण पेश किया है। तो फील्ड में रहने से कई ऐसे हादसे सामने पर आए हैं। एक बार टाइगर का आमना सामना हो गया, बहुत घबरा गए। बाकी सामने बिल्कुल बोलना चाहिए 4-6 कदम के आगे में ही टाइगर था। बाकी हम लोग खड़े माने ये करने लगे, वो भी खड़ा है, हम भी खड़े हैं। फिर हम लोग पीछे कदम बढ़ाए, 4-6 कदम बढ़ाए, फिर वो हम लोग को माने
दिया रास्ता, फिर वो अलग निकला, हम लोग पीछे से किनारे हो गए। कान्हा टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में तैनात नारी शक्ति केवल वन्य जीव संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद के प्रयासों और प्रबंधन के सहयोग से ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी सीता जामरा ने समनापुर रेंज में कार्य करते हुए बफर गांव की कई महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाई है। यह कार्य न सिर्फ आज उन ग्रामीण बैगा जनजाति की महिलाओं के लिए आजीविका का साधन बना है, बल्कि पारंपरिक कला और संस्कृति को भी जीवित रखे हुए है। इन बैगा महिलाओं के बनाए हुए हैंडमेड ऑर्नामेंट्स पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, जिसकी डिमांड अब दूर दूर तक देखने मिल रही है। बांधा टोला की गोमती उन आत्मनिर्भर महिलाओं में से एक है जिन्होंने हैंडमेड ज्वेलरी को न केवल जीवन यापन का साधन बनाया, बल्कि इसे एक नई पहचान भी दिलाई है। मतलब हम लोग प्रोटेक्शन के साथ साथ में कुछ जागरूकता वाले काम भी हमारे द्वारा बहुत अच्छे से यहाँ पर किए गए हैं। जैसे कि समनापुर बफर एरिया है, वहाँ पर जो बैगा महिलाएं हैं उनके द्वारा हैंडमेड बैगा ज्वेलरी बनाई जाती है, तो हम उनको उसके लिए प्रेरित करते हैं कि और अच्छे से बनाएं, और उसको हम सेल करने के लिए हमारे कान्हा टाइगर रिजर्व की सोवेनियर शॉप में भी रखवाते हैं, जिसे बाहर के टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं। और क्योंकि वो हैंडमेड है और बहुत प्योर है, तो इस कारण से उसको सभी बहुत पसंद करते हैं, और इसे हम कई एग्जीबिशंस में भी शो करते हैं। और पिछले हमारे जो G20 समिट हुआ था उसमें भी मेरे द्वारा इसको एग्जीबिशन में लगाया गया था। और दिल्ली में भी बीच बीच में जो भी प्रदर्शनियाँ वगैरह होती है वहाँ पर भी हमारे लोकल आर्टिस्ट को और बैगा ज्वेलरी है और गोंडी पेंटिंग जो है उनको प्रदर्शित किया गया है।